नमस्कार दोस्तों। रोचक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सिनी वाली शर्मा की कहानी दूल्हा बाबू। तो आइए सुनते हैं कहानी। जीभ जरा और बाहर निकालो। ए ए जीभ पर 3 बूंद गिरा। उह, लगता है जैसे पूरा जी जर गया। इसको तो आधा कप पानी में मिलाकर पीने को बोले थे ना। वो पानी में मिलाने से फायदा देर से करेगा। अब समय कहाँ बचा है। फिर भी पानी में दवा तो मिलानी ही पड़ेगी। वो बोले हैं। वो क्या कहेंगे, हम कह रहे हैं ना। लेकिन अरे वो भी तो झोला छाप डॉक्टर ही है। अब मोटूर कुछ नहीं बोला, टुकुर टुकुर उसे देखने लगा। फिर उसका मुंह इधर उधर घुमाकर गौर से देखते हुए मुरारी बोला, अब फुसरी सूख रहा है। मैंने कहा था ना, पानी वानी मिलाना छोड़ो, सीधे पी जाओ, जल्दी आराम होगा। फिर वो सारसा पेरीला दवा निकालते हुए बोला, वैद्य जी बोले हैं ये दवाई खाने से फुसरी का दाग भी मिट जाएगा और रंग भी साफ हो जाएगा। पर हमको लगता है कि इस वैद्य के चक्कर में हफ्ता 10 दिन लग ही जाएगा ठीक होते होते। मुटुर आईना में अपना चेहरा देखता हुआ केवल निराशा भरा ही बोल पाया। दवाई देते देते मुरारी भी अपने को डॉक्टर से कम नहीं समझ रहा था। कुछ पल रुककर बोला, जब खाने पर इतना फायदा होता है तो अगर सीधे मुंह पर ही लगा दिया जाए तो। आईने से अपनी नजर हटाते हुए जिज्ञासा से मुटुर उसकी ओर ताकते हुए बोला, तो क्या, दवा फुसरी के लिए खाते हैं, लेकिन पहले जाती तो पेट में है और पेट में जाकर आराम पहुंचाते पहुंचाते समय लगता है। मुंह चिकना करना है वो भी जल्दी, तो सीधे फुसरी पर ही लगा देते हैं, तुरंत फायदा करेगा। 20 को ब्याह है और आज 18 हो गया, तब तक तो ये ठीक हो जाएगा और मुंह एकदम चकाचक। देख यार, मैं अधिक पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, होम्योपैथी के बारे में कुछ जानता भी नहीं। बहुत नियम धर्म है इसमें। कच्चा लहसुन प्याज न खाओ, खट्टा नहीं खाओ, एक सुबह उठते ही खाओ तो दूसरा सोने से ठीक पहले, कोई खाली पेट तो कोई खाने के 10 मिनट बाद, एक दिन भर में 3 बार तो दूसरा हफ्ते में 1 बार। हम तो कभी दवा के चक्कर में नहीं पड़ते, पर ब्याह वाली बात है और ये सस्ता भी बहुत पड़ता है, इसीलिए तुम दिमाग मत लगाओ, हम जो कह रहे हैं बस तुम वो करते जाओ। सारसा पेरीला और हीपर सल्फ की शीशी हाथ में लेते हुए मुरारी ने कहा, वैद्य जी बोले हैं ये दवा रंग साफ करती है और ये फुसरी, तो फिर दोनों ही लगा देते हैं, दोनों एक साथ अपना काम करेंगी। दवाई को निकालकर उसने रुई पर लगाया और कहा, जल्दी मुंह इधर लाओ, नहीं तो दवा उड़ जाएगी। और मुटुर ने अपना मुंह झट उसके सामने कर दिया। मुरारी ने भी जल्दी से मुटुर के पूरे चेहरे पर दवाई वाली रुई रगड़ दी। अरे बाप रे बाप, जान मार दिया। मुटुर को इतनी तेज जलन होने लगी कि जैसे चेहरे पर आग लग गई हो। वो छटपटाता हुआ इधर उधर घूमने लगा। मुरारी को भी अंदाजा नहीं था कि दवाई इतनी तेजी से काम करने लगेगी कि दवाई लगते ही मुहासा तो क्या, आदमी ही छिलमिलाने लगेगा। गमछे से अपना चेहरा ढके मुटुर जलन के कारण छटपटा रहा था, बड़बड़ा रहा था कि 10-12 साल का एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। मुटुरदा, मुटुरदा। मुटुर को इस तरह छटपटाते देखकर वो बच्चा भी हड़बड़ा गया और उसके मुंह की बात उसके मुंह में ही रह गई। क्या हुआ दादा, तुम तो ऐसे छटपटा रहे हो जैसे पत्थर चट्टा वाली दादी से पहले तुम ही मर जाओगे। मुरारी ठिठुआया हुआ अपनी सफाई देते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुरंत ठीक हो जाएगा। तुम क्या कहने आए थे? दादा, पत्थर चट्टा वाली दादी अब तब में है, वो बूढ़ी नहीं मरने वाली, अमरबूटी पीकर आई है, परपोता तक देख चुकी है। जब से मैं देख रहा हूं तब से ऐसी ही दिखती है। भगवान जाने उम्र क्या होगी। 2-3 बरस से तो देख रहे हैं, मरते मरते बूढ़ी टनमना जाती है। इस बार भी। पत्थर चट्टा वाली दादी की हालत सुनकर मुटुर का ध्यान अपनी पीड़ा से हटकर वहां चला गया, क्योंकि वो बात इस जलन से अधिक कष्टदायक थी। नहीं यार, सच में कुछ हो गया तो मेरा ब्याह। अरे हम बोल रहे हैं ना,
कुछ नहीं होगा। 2 महीने पहले पूस में भी तो बिछावन से उतार कर उत्तर दक्षिण लेटा दिया गया था कि अब बस आखिरी है। सबको फोन करके बुला भी लिया गया। पतोहुओं में एक दूसरे से अधिक रोने की होड़ शुरू होने ही वाली थी। बस उनके मरने भर की देर थी कि बूढ़ी उत्तर दक्षिण लेटे लेटे टुकुर टुकुर ताकने लगी। नहीं यार, कहीं सच में ऊपर चली गई तो मेरा ब्याह तो टल जाएगा। फिर 4 महीना तक लगन भी नहीं है। तैयारी में घर से भी खर्चा करना पड़ा है। आज से लोग भी आने लगेंगे और तुम कहते हो कि कोई बात नहीं। ये बोलकर मुटुर छटपटाता हुआ इधर उधर घूमने लगा। ये छटपटाहट चेहरे पर जलन के कारण थी या बूढ़ी के कारण, पाठक अंदाजा लगा सकते हैं। मुटुर लगभग रुआंसा होते हुए बोला, यार तुमसे क्या छिपा है, कितना मुश्किल से ब्याह तय हुआ है। 38 बरस उम्र हो गई है, जवानी तो बीत ही गई समझो। खाली 4 बीघा खेत पर कौन ब्याह करेगा। ना अधिक पढ़ा लिखा और ना कमाई का कोई दूसरा उपाय, किसी जुकूर के नहीं। वो तो मामू थे कि किसी तरह ब्याह तय हो गया। कहीं ये भी बिगड़ गया तो? यार सब कुछ कहा नहीं जाता, बिना बोले भी समझ लिया जाता है। अभी अभी जो भाव मुटुर के चेहरे पर था वही भाव मुरारी के चेहरे पर भी आ गया। बोला, अब हम क्या कहें, हमारे तो मामू भी नहीं है। मुटुर की बात में उसे अपनी भी व्यथा नजर आई, लेकिन तुरंत संभलते हुए वो मुटुर का पीठ ठोंकते हुए बोला, तुम ना बहुत जल्दी हदस जाते हो। बूढ़ी को कुछ नहीं होगा, उनको अभी कितना ब्याह का मिठाई खाकर मरना है। लेकिन यार, 7 फेरों से पहले मुटुर लेकिन की फेरी दे रहा था। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब तुम सीधे घर पर जाओ। लेकिन यार, अभी धूप एकदम कड़कड़िया है और मुंह भी अभी लहर रहा है। तुम्हारी कन्या को धूप में निकलने से पहले सोचना होगा कि कहीं मुंह ना करिया हो जाए। मर्द को धूप ऊप नहीं लगता। तुम घर पहुंचो, मैं जरा बूढ़ी के यहां होकर आता हूं। बाल समेटकर पीछे की ओर बांधे ममता सरौता से सुपारी काटकर सौंफ में मिला रही थी कि सामने से मुटुर चलाया। सरौता पर नजर गड़ाए ही ममता मुटुर से बोली, दादा कितनी बार कहा है कि लगन चढ़ गया है, अधिक इधर उधर मत घूमो, क्या पता किसकी नजर लग जाए। ठीक है, नानी बाद में बनना। जल्दी से 1 लोटा पानी लाओ, मुंह धोएंगे, अभी तक लहर मार रहा है। ये क्या हो गया? मुंह कैसा लग रहा है, एकदम अड़हुल का फूल जैसा। हम बोले थे ना। ये किसी का नहीं, मुरारी का किया धरा है सब। मेरे ऊपर डॉक्टरी झाड़ रहा था। खाने वाली दवा पूरे मुंह में रगड़ दिया, जैसे मिर्चाई पीसकर किसी ने लगा दिया हो। और तब से तो हो गया सत्यानाश। इतना सुंदर मुंह छछूंदर जैसा बना लिया। अब यही मुंह लेके ब्याह करने जाओगे। आजकल तो फोटो के साथ वीडियो भी बनता है ब्याह का। हे भगवान, कैसा लगेगा। उधर से हे भगवान कहती हुई मुटुर की माई चली आई। पसीना पोंछकर खटिया पर बैठती हुई बोली, लगता है इस साल भी बेटा का ब्याह नहीं लिखा है। सब तैयारी हो गई है। किससे कहें कि घर से भी पैसा लगाना पड़ा है, पर लगता नहीं है कि पतोहू का मुंह देखना हमारे भाग में लिखा है। पथल चट्टा वाली भी मरने के लिए यही दिन लिखा कर लाई थी, जैसे उनके बिना ऊपर में अन्हार हुआ जा रहा है। इधर हम ब्याह कर रहे हैं और उधर वो मरने की ठाने बैठी है। पथल चट्टा वाली के साथ साथ उनके पूरे घर को समेटने लगी। वो घर का यही चाल है, किसी मंगल काम में विघ्न खड़ा कर देना। गुस्सा थोड़ा शांत होते ही अपने आप से बोली, इसकी उम्र का सबका ब्याह हो गया, बाल बच्चा भी हो गया, एक यही बच गया। मुटुर अब तक तो भीतर ही भीतर घुमड़ रहा था, लेकिन अब बरसने वाला था। हालांकि वो समझता था कि लगनौती लड़का को कम बोलना चाहिए। लाज की परख सभी पैनी आंखों से अभी ही करते हैं, लेकिन लाज करे वो जिसका ब्याह हो रहा है। लेकिन यहां तो मंगल घड़ी से पहले ही अपना माथा ठोक लिया उसने। उसी समय उसके मगज में एक उपाय कुलबुलाया। लाज बगल में रखते हुए बोला, माई क्यों नहीं पथल चट्टा वाली दादी को काशी भेज देते हैं, वहीं मर जाएगी। वहां मरने से सीधा बैकुंठ मिलता है।
और जब तक खबर आएगी तब तक तो ब्याह हो जाएगा। 1 रुपया खर्चा करने में तो वो 1000 बार सोचते हैं, और वो काशी ले जाएंगे। थोड़ा झिझकते हुए मुटुर फिर बोला, तुम कहो तो हम लोग ही टिकट करवा दें। माँ को अपने बेटे की बुद्धि का अंदाजा तो था ही, इसलिए बोली कुछ नहीं, पर अफसोस जरूर हुआ। थोड़ी बुद्धि भगवान इसे दे देते तो उनका क्या बिगड़ जाता। ब्याह तो इनके यहाँ था, पर भीड़ पथलचट्टा वाली के घर लगी हुई थी। उनका आज बैतरणी दान हो रहा था। देह क्या थी, बस खटिया पर रखा शरीर का ढांचा भर था। राम नाम सत तो कभी भी हो सकता है, पर जिन्होंने कई बार राम नाम सत को असत होते देखा था, उनका मानना था कि राम नाम सुनते ही ये जी उठती हैं। अब तो राम ही जाने इनके प्राण कहाँ अटके हैं कि निकलते निकलते रह जाता है हर बार। घर वालों ने तय किया कि अब इनका वैतरणी दान कर दिया जाए। कहते हैं स्वर्ग जाने के रास्ते में जो वैतरणी नदी मिलती है, गाय का पूंछ पकड़कर पार करने में कोई कष्ट नहीं होता है और आत्मा दंदनाती हुई स्वर्ग का द्वार खटखटाने लगती है। तभी तो गाय हमारे लिए इतनी पूज्य है। पंडित जी इस पूज्य गाय या कहिए बछिया को मंत्र पढ़ते हुए कई बार निहार चुके थे और अंदाजा लगा रहे थे कि ये बछिया जब गाय बनेगी तो कितना सेर तक दूध दे देगी। मंत्र पाठ खत्म होने के बाद मोल भाव करने पर कितना तक मिल सकता है। वैतरणी दान के बहाने घर वाले सेवा की वैतरणी से पार उतरना चाहते हैं। आखिर 1 डिब्बा च्यवनप्राश महीनों चलाते चलाते वो भी तंग आ चुके हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, अब खुलकर बोल नहीं रहे हैं तो क्या। सेवा में पुण्य कमाने का भाव थोड़ी ही देर टिकता है, ये ऊब और थकान ही अधिक देती है। पुण्य का फल धरती पर मिलते तो बहुत कम देखा गया है। पढ़े लिखे इसे भ्रम मानते हैं। लोगों को उनके मरने के दुख से अधिक उत्सुकता इस बात की थी कि बूढ़ी के मरने के बाद आखिर मुटुर का ब्याह कैसे होगा, क्योंकि लगन तो आखिरी है और ब्याह नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। अधिकतर लोगों की कामना भी भीतर से यही थी कि जो होना है बस हो ही जाए, मतलब बूढ़ी इस दान का मान रखे और बछिया का पूंछ पकड़े इस धरती को छोड़ स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ी हो जाए। हालांकि घर वालों को इस बात की भी चिंता थी कि अभी वैतरणी दान करने से मुटुर के घर से आना जाना, टोकना बोलना तक बंद हो सकता है। वे लोग क्या कहेंगे। बिना बाप का बेटा था, कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए जानबूझकर गोतियारी वाला धर्म निभा दिया। हमने ऐसा किया कि ब्याह न हो, विघ्न खड़ा कर दिया। पर घर वाले अपने मन की बात कैसे कहते कि अगर भगवान ने चाहा तो ब्याह अगले लगन में भी हो जाएगा। 2 दिन बाद भदवा शुरू होने वाला है। उसमें मरने से तो मरने वाली या मरने वाला अपने पीछे कितनों का नंबर लगा जाएगी। शुरुआत कहते हैं कि घर से ही होती है, और घर में इनके अलावा भगवान की दया से सभी सालों भगवान का नाम लेने वाले हैं। एक तो इतनी सुंदर हिष्ट पुष्ट बछिया, ऊपर से और खर्चा भी लगा, साथ ही गोतिया से भी राड़ लिया। मगर फिर भी कल तक मरने की गारंटी नहीं। कल तक कुछ नहीं हुआ तो हे भगवान, कुछ न हो कल तक, जोड़ा सूप चढ़ाएंगे। यमराज ने सावित्री के अलावा किसी की प्रार्थना सुनी हो, ये सुनने में तो नहीं आया है। इसलिए मुटुर माई की कबूलती या पथल चट्टा वाली का बैतरणी दान भगवान क्या स्वीकारेंगे ये कहा नहीं जा सकता। बस इंतजार ही किया जा सकता है, जो सभी कर ही रहे थे। मुटुर के पूरे चेहरे पर होम्योपैथी के अर्क ने ऐसा कमाल किया कि चेहरा गोरा से लाल फिर तांबई हो गया। लोग तो ब्याह में सुंदर होकर जाते हैं, और दादा कैसे हो गए। ममता को तो भारी चिंता हो गई, पर वो घोर देहातिन भी नहीं थी। उसे भी आजकल के तौर तरीकों का बहुत कुछ अंदाजा था। उसने किसी तरह ना नुकुर के बाद मुटुर को फेशियल के लिए तैयार कर लिया। फेशियल तो हो गया, पर ये क्या हो गया। अरे दादा, ये क्या हुआ। मुंह तो तुम्हारा चंद्रमा की तरह चमकता, ये और बिगड़ के करिया मजीठ कैसे हो गया। सत्यानाश हो गया, जो बचा था वो भी चौपट। जरूर किसी का नजर गुजर ही है ये तो।
ममता माथे पर हाथ रखकर बैठ गई। हुआ यूं कि चेहरा तो पहले से ही होम्योपैथी के अर्क को सीधे लगाने से संवेदनशील हो गया था, और उसके बाद फेशियल में तरह तरह के क्रीम की दनादन मालिश ने और फिर चेहरे पर पड़ी कड़कड़ाती धूप ने मुटुर का ऐसा रूप निखारा कि चेहरा भुक भुक गोरा की जगह चुक चुक काला हो गया, जैसे अमावस मुटुर के चेहरे पर पालथी मारकर बैठ गया हो। मुटुर ने आईने में अपने को इधर से देखा, फिर उधर से भी देखा, पर अब देखने को बचा ही क्या था। कल तक तो रंग सुधरने की कोई उम्मीद नहीं थी, आगे भी भगवान ही जाने। अब चेहरे पर उसकी दो आंखें ही दिख रही थीं। उन्हीं आंखों से खा जाने वाली नजर से ममता को देखा कि सब किया धरा तो तुम्हारा ही है। ममता भी अपना माथा ठोकने के अलावा कर क्या सकती थी। कितने काम अभी पड़े हैं। कुम्हार मिट्टी का बर्तन नहीं लाया, बाजा बत्ती वाला पता नहीं कल समय से आएगा या नहीं। लगभग सभी रिश्तेदार आ चुके हैं। घर में चहल पहल है, पर मुटुर के मामू अभी तक नहीं आए थे। वही तो अगवा हैं और अभी तक वो ही नहीं आए हैं, जबकि पहले से कह रखा था कि आप 2 दिन पहले ही आ जाइएगा। आखिर सब कुछ तो उन्हें ही संभालना था। इतने कामों के बीच 2 सेकंड के लिए भी दिमाग स्थिर होता तो मन ही मन मुटुर की माई ये फैसला लेने लगती कि अगर पथल चट्टा वाली को ब्याह के पहले कुछ हुआ तो ये भी बता देगी, छोड़ेगी नहीं। गोतियां हैं तो क्या हुआ, उन्होंने भी तो गोतियारी धर्म ऐन मौके पर निभाया है। जरा भी नहीं सोचा हमारे बारे में, फिर हम क्यों सोचें। उनके घर से बोलना बाजना भोज भात नख बाल तक सब छोड़ देंगे। न हम उनके गोतिया न वो हमारे। जब जानबूझकर बैतरनी कर ही दिया तो फिर उनके कहने के लिए बचा क्या है। अगर वो ब्याह के पहले मरी तो ये कर देंगे वो कर देंगे, अंत में तय करती कि सब कुछ कर देंगे। मुटुर का मन ऊब चूब हो रहा था। कल ही ब्याह है, खास ब्याह के समय ही ऐसा रंग रूप बिगड़ा। करिया मुंह लेके कैसे जाएगा ब्याह करने। ससुराल में सब क्या कहेंगे। शायद संजोग ना भी कहें, पर सोचेंगे जरूर। मजाक में तो कोई ना कोई कह ही देगा। आखिर मजाक वाला रिश्ता ठहरा, वो बुरा भी कैसे मानेगा भला। सोच सोचकर वो हलकान हुआ जा रहा था। बिछावन के नीचे रखी लड़की की तस्वीर बार बार लेकिन चुपचाप निकाल कर देखता। लड़की तो उजरी गोरी है, जैसे इंजोरिया रात। पहले भी देखा था फोटो कई बार, उस समय इतनी तो गोरी नहीं लग रही थी। शायद सूरज डूबने के बाद चांद कुछ अधिक ही चमकीला लगता है। लड़की की तुलना में रंग 19 था, ललका गोराई था उसका। लेकिन अब तो इस लेकिन से बाहर निकलते निकलते ही ये सोचकर आज उसे कुछ अधिक ही ठंडक मिल रही थी कि कम से कम ब्याह तो गोरी लड़की से हो रहा है। उसे फिर याद आया, ब्याह तो तब होगा जब पथल चट्टा वाली दादी होने देगी। बड़ी जल्दी है उन्हें धरती छोड़ने की, जैसे स्वर्ग में उनके बिना सब कुछ रुका होगा। बस किसी तरह कल तक टल जाए, पर डर कहाँ चैन लेने देता है। अब तो टोला पड़ोस गोतिया भाई भी इस बात पर अलग अलग बट गए। कोई जीवन के अंतिम सत्य मृत्यु के पक्ष में थे। कह रहे थे कि जन्म लेना और मरना अपने हाथ में तो नहीं होता, ऊपर वाले की मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। इधर विरोधियों का भी पक्ष कमजोर नहीं था। इनका कहना था कि वैतरणी दान के महात्म को कौन नहीं जानता। इससे जुड़ी कितनी बातें एकदम सच बातें, आंखों देखी घटनाएं कितनों ने देखी हैं। इसलिए मरने की उम्मीद पूरी है। उम्मीद क्या, अब तो कभी भी राम नाम सत हो सकता है। हाँ, अगर वैतरणी दान नहीं करते तो शायद बच जाती। कम से कम 1-2 दिन तो निश्चित ही बच जाती। निश्चित पर ऐसे जोर दे रहे थे जैसे यमराज इनका लंगोटिया यार हो। लेकिन इस बार पथल चट्टा वाली सचमुच मर गई। भगवान ने मुटुर की माई की कबूलती की जगह वैतरणी दान ही स्वीकारा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, पर यही हुआ। घर वालों ने सब जानबूझकर ही किया है।
अब तो मुटुर का ब्याह नहीं होगा। इतनी उम्र कोई खेल है क्या? लोग एक बार फिर से मुटुर की उम्र जोड़ने लगे। हमारे ब्याह के साल मुटुर का जन्म हुआ था, तो कोई कहता कि हमारे ब्याह में मुटुर इतना बड़ा था, तो कोई कहता उतना बड़ा था। अगर इस साल कुंवारा रह गया तो अघोषित तौर पर शादी के लिए उसकी उम्र निकल जाएगी। अब घोषित तौर पर इस जन्म कुंवारा, इसका सब पाप दोष इस घर के माथे ही रहेगा। जब जब लोग मुटुर को देखेंगे, पथल चट्टा वाली याद आएगी और साथ में बैतरणी दान भी। अधिकतर लोग अंतिम संस्कार करने चले गए। महिलाएं अपनापन दिखाने के बहाने मुटुर के घर तमाशा देखने चली आईं। जितनी जोर से बूढ़ी के घर वाले न रोए थे, उससे अधिक जोर से मुटुर की माई ने अपनी छाती में मुक्का मारा था और रोई थी। अब छटपटाती घर आंगन एक किए थी। न जाने किस जन्म का बैर निकाला उन्होंने। आखिर मार ही दिया, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। उनके घर भी बेटा है कुंवारा। भगवान जरूर न्याय करेंगे। लेकिन जब विधाता ही बाम हो गए तो फिर कहने के लिए क्या बचा? वो अगर चाहते तो क्या ब्याह नहीं होता? अब क्या करें? कौन सा उपाय करें? सब अनहार नजर आता है, कोई रास्ता नहीं। मालिक भी ये चाह लिए ही मर गए कि पोता गोद में खिलाएंगे। अब तो लगता ही नहीं कि इस घर के भाग में पतोहू लिखा है। पोता तो दूर की बात है। न जाने कपाड़ में क्या लिखा कर लाई थी। लेकिन भरोसा तो अब भगवान पर भी नहीं रहा। वो उफनती सांस लिए सोच रही थी। सगे संबंधियों से घर भर गया था, सभी तैयारी हो गई थी, लेकिन मुटुर कोना वाली कोठरी पकड़े था तो बहन चौखट पकड़े खड़ी थी। बाकी लोग कोई इधर तो कोई उधर। देखने क्या आए थे और देख क्या रहे थे? आखिर खून खून होता है। मुटुर के मामू अपनी बहन की ये हालत नहीं देख पाए। पास आकर बोले, देखो दीदी, हदसने से तो कुछ नहीं होगा। भाग कर लिखा था। जरा पंडित जी से एक बार पूछ कर तो देखो, वो कोई ना कोई उपाय जरूर बता देंगे। ये सुनकर मुटुर की माई के आंसू भरे आंखों में आशा की किरण चमकी। तुरंत पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी कहाँ बोलते हैं, बोलती तो दक्षिणा है। जैसी दक्षिणा वैसा उपाय। और यजमान भी पंडित मुख पवित्र करके काम कर लेते हैं। जब स्वयं वही उवाच रहे हैं तो कोई इसमें क्या बोलेगा? पंडित जी का पतरा और पंडिताइन का अचरा हमेशा पवित्र होता है। मुटुर को छोड़ बाकी घर भर के लोग पंडित जी को घेर कर खड़े हो गए। वह अदृश्य रूप से वही था। पंडित जी को ये सब देखने सुनने का और फिर उपाय बताने का अभ्यास था। भरोसा भी था कि मुटुर की माई बहू का मुंह देखने के लिए दक्षिणा में तो कोई कमी नहीं ही करेगी। उन्होंने भी निर्णय सिंधु ग्रंथ के पन्नों को उल्टा पलटा और इस विकट समस्या का समाधान बता दिया। रास्ता भी ऐसा बताया कि सामने खड़े मामू को न बोलते बन रहा था न चुप रहते। वो तो बस किसी तरह ही करते रहे और तिरछी नजर से रह रहकर अपनी पत्नी को देखते रहे। पत्नी की नजर कैसी होगी अंदाजा लगा ही सकते हैं, क्योंकि पंडित जी ने कहा विवाह तो इस घर से नहीं हो सकता है, क्योंकि सूतक है। यहां से बाहर किसी संबंधी का घर हो, धर्मशाला हो, तो विवाह वहां से किया जा सकता है। मुझे लगता है मुटुर के मामू यहां सबसे नजदीक वही रहते हैं। पास के शहर में ही तो हैं। आप चाहें तो विवाह संपन्न करा सकते हैं। ये सुनते ही मुटुर की माई में नई जान आ गई। जो देवता पत्थर के लग रहे थे, अब वो अचानक सजीव और दयावान हो उठे। मन ही मन गलती के लिए क्षमा मांगी। दुल्हन के घर आते ही सत्यनारायण भगवान का पूजा देकर शंख बजवा देंगे इसी पंडित जी से। फिर चेहरे पर गर्व का भाव उभरा कि इतने संबंधियों में तो अपना भाई, अपना खून ही तारनहार बनकर आया। अपने भाई की ओर देखकर बोली, मेरा भाई सब संभाल लेगा। पंडित जी आगे बोले, कोई अपने गोत्र का नहीं सटेगा किसी भी विधि विधान में। सब फूफा, मामी, मौसी और वे बहनें जिनकी शादी हो गई है, वो ही सब करेंगी। पुरुषों के साथ भी यही नियम लागू होगा।
तब तक मामू ने फोन से दूर हटकर पता किया, पर कोई धर्मशाला खाली नहीं थी। अब कैसे होगा? 2 कमरों का उनका किराए का घर और इतने आदमी, कैसे इंतजाम हो पाएगा? कम से कम 2-3 दिन तो सब रुकेंगे ही। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मामू के यहाँ जाने की तैयारी होने लगी। रेलगाड़ी के बारे में पता किया जाने लगा। आखिर इतने आदमियों के बारे में सोचकर ही रेलगाड़ी भी चलाई गई होगी। किसी ने कहा, अब कोई गाड़ी नहीं है। बुड़बुक कहीं का, गाड़ी टाइम से कब आती है? पता करो, अभी कोई ना कोई गाड़ी होगी ही। पर शायद गाड़ी भी विधाता की तरह बैरी ही निकली। आज सब गाड़ी समय पर निकल गई। फिर 4 पहिए का इंतजाम दुगने किराए पर किया गया। नहीं जाने वाले खुद ही अलग हो गए। जिनको जाना था नहा धोकर पवित्र होकर गाड़ी में चढ़ने लगे। गाड़ी कम, आदमी अधिक, ऊपर से ब्याह का और सबका सामान। फिर आदमी और सामान में अंतर नहीं बचा, सबको ठूंस दिया गया। क्या औरत, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी एक समान हो गए। अपनी क्षमता से अधिक बोझ उठाए गाड़ी चल दी। हांफते हांफते गाड़ी 2 घंटे बाद रुकी उस किराए के घर के सामने जिसमें मामू रहते थे। शिष्टाचारवश वो सबका स्वागत तो कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी और उधेड़बुन की खींचातानी चल रही थी। उन्होंने जैसे ही घर का ताला खोला, गाड़ी से उतरकर लोग दनादन सामान लिए भीतर आने लगे। मुटुर दूल्हे वाली चाल और होम्योपैथी एवं फेशियल के प्रकोप से जो रूप निखरकर सामने आया था, उस रूप के साथ वो भी मंद मंद चलकर भीतर जाने लगा कि मकान मालकिन बाहर आ गई। इतने लोग अचानक बिना उनकी अनुमति के घर में घुस रहे थे, तो फिर मकान मालकिन होने का मतलब क्या रह गया? स्वामिनी वाला अधिकार लिए वो मामू के सामने अडिग हो गई। ये क्या नाटक है? इतने लोग यहाँ क्यों ले आए? हमसे पूछा तक नहीं। चोरी करते हुए कोई छात्र जैसे पकड़ा जाता है, वैसा ही मामू का हाल हो गया। किसी तरह बस इतना ही कहा, पूछने का समय ही नहीं मिला। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं खुद ही। वो सब हमें मत समझाओ, मालकिन हूं, किराएदारों को खूब पहचानती हूं। इतने आदमी? उसने घूरते हुए सबको देखा। 1 2 3, गिनती में कितने ही हों, उससे क्या है, तो बहुत ही। फिर कड़क कर बोलते हुए, इतने आदमी यहाँ? कहीं बाहर इंतजाम करो, ये धर्मशाला नहीं है। उनकी बात पूरी होने से पहले ही मामू अपनी बातों से रगड़ रगड़ कर सफाई देने लगे। कोई धर्मशाला, कोई होटल खाली नहीं है। होटल शब्द पर कुछ अधिक ही जोर दिया। धर्मशाला की अपेक्षा होटल शब्द का प्रभाव अधिक पड़ता, पर सच तो ये था कि होटल का इन्होंने पता ही नहीं किया था। ब्याह ही किसी तरह से हो रहा था, होटल की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। पर कहना तो जरूरी था कि होटल नहीं मिला। मुटुर की बुद्धि भी कभी कभी जग जाती थी। उसने बात संभालते हुए कहा, बस आज भर की ही तो बात है, कल सुबह तक आपका घर खाली हो जाएगा। थोड़ा सकुचाते हुए, दुल्हन तो 4 दिन बाद विदा होगी, ये तो लड़की के पिताजी ने पहले ही कह रखा है, इसलिए आज बारात जाते ही सब कल चले जाएंगे। मकान मालकिन कसमसाती हुई रह गई। आखिर इतनी बाधाओं को पार कर अपने रूप सौंदर्य के साथ और थोड़ा बहुत बारात लिए मुटुर शादी करने चला गया। साथ में आई महिलाएं जो उस किराए के मकान में अनाज की बोरियों की तरह रखी गई थीं, उन्होंने राहत की सांस ली कि आज रात कोहबर का विधि विधान करते ही कल अपने अपने आदमियों के बारात से लौटते ही गाड़ी पकड़ लेंगी। बस आज की रात किसी तरह बीत जाए। रात में शादी हुई और भोर होते होते खबर आई कि दुल्हन और दूल्हा आज शाम ही आ जाएंगे। बेटी के पिता एक तो ब्याह के खर्च से दबे पहले ही करा रहे थे। जैसे ही उन्होंने जाना लड़के के यहाँ सूतक हो गया है, अब तो दुल्हन की विदाई 13वीं के बाद ही हो सकती है। उनका मन बैठ गया। इतने दिनों तक जमाई को, वो भी बिहौती जमाई को रखना हाथी पोसने के ही बराबर था। उन्होंने मन ही मन खर्चा जोड़ा और मन ने जवाब दिया,
बेटी पराया धन है और ये धन जितनी जल्दी सही जगह पहुंच जाए उतना अच्छा। शादी की थकावट और खर्च से तो पहले ही थक चुके थे। पंडित जी तो हर गांव समाज में पाए जाते हैं, सो लड़की के पिता ने भी उन्हीं के माथे नारियल फोड़ा। पंडित जी ने कहा, विवाह के बाद विदाई तुरंत कर देनी चाहिए। कल गुरुवार है, इसी दिन लड़की के बाबा मरे थे और शुक्रवार को चाचा। शनिवार को तो विदाई होती नहीं। फला फला दिन फला फला कारण जोड़ दिया, सो विदाई का शुभ मुहूर्त तो आज ही है। मामू बेचारे की हिम्मत जवाब दे गई। सूतक खत्म होने तक नए दूल्हा दुल्हन को रखने का मतलब वो भी समझते ही थे। अच्छी तरह से समझाने के लिए मामी थी ही। औरतें जाने की तैयारी में थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि आज ही दुल्हन आ रही है, तो वे 2 कमरों के कैद खाने को निहारने लगी, जैसे पूरी उम्र यहां से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतने आदमियों के लिए उठने बैठने की जगह तो कम पड़ रही थी, बाकी बातें तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन जाने का कोई उपाय नहीं था, नहीं तो बाद में मुटुर की माई नोचकर खा ही जाएगी। और यहां रहने का मतलब 1 मिनट 1 युग के बराबर बीतना। मामी तो सुलगती आग बन गई थी, पर कुछ बोल तो सकती नहीं थी। बस मामू के आने का इंतजार ही कर सकती थी। और मकान मालकिन पैर पटकती इधर उधर घूम रही थी। खैर, दुल्हन आई, विधि विधान के साथ स्वागत सत्कार भी कर दिया गया। सबसे खास बात यह थी कि मुटुर के रंग रूप के सामने दुल्हन का गोरा मुखड़ा ऐसे झिलमिला रहा था जैसे अंधेरी रात में सितारे जगमगाते हैं। दुल्हन को देखकर मुटुर के चेहरे पर ऐसे मुस्कान ठहरी थी जैसे सीप को अभी अभी रोहिणी का बूंद मिला हो। आखिर इतनी बाधाओं के बाद भी वो विवाह के रण में विजयी हुआ। 2-3 दिन बीत गए, सभी गए तो घर थोड़ा खाली हुआ, पर दुल्हन के सामान ने इसे भर दिया। इस छोटे से घर में पहले से ही जगह की कमी थी। दुल्हन के कपड़े लत्तों के बक्से, अटैची, मिठाई आदि समा नहीं रहे थे। एक कमरा मुटुर का होना स्वाभाविक ही था, सो हो गया। मामी अपने बच्चों समेत सामान भरे कमरे में छोड़ दी गई। अपने ही घर में ये हाल, और घर वाला कुछ नहीं बोले। इधर मुटुर को नए जीवन के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर यह कुछ नहीं मामी के लिए हिमालय के बराबर था। कई बार कहा, उन्हें कोई बहाना करके भेज दो, नहीं तो हनीमून के नाम पर ही घर से बाहर धकेलो। मामू मुटुर की लाचारी समझते थे। उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हनीमून या तीर्थ के बहाने 5-10 हजार खर्चा कर सके, सो वो चुप थे। पर मामी ने एक दिन घुमा फिराकर कह ही दिया, तुम्हारा ब्याह आखिर हो ही गया, बहुत खुशी की बात है, पर हमारी जिंदगी में क्यों ग्रहण लगा रहे हो? मकान मालकिन घर खाली करने को बोल रही है। 3-4 बच्चों वाले परिवार को कोई मकान देता भी नहीं है। यहां से निकाले गए तो कहां जाएंगे? मुटुर रात भर सोचता रहा। अभी 5 दिन और बचा है, कहां जाए? लोग तो हनीमून पर जाते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। उसने विचार किया फुआ के यहाँ चला जाए, पर वो बहुत दूर रहती हैं, 2 दिनों का रास्ता है। फिर सोचा अपने चचेरे भाई राम बहादुर के पास भी तो जा सकता है, लेकिन वो अब बहुत पैसा वाला हो गया है। लोग कहते हैं बड़ों का आस तो करो पर पास नहीं जाओ। अब 5 दिन यहाँ काटना मुश्किल है। घर तो 13वीं के बाद ही जाना है। वह क्या उपाय करे? फिर से सोचने लगा, कहाँ जाए, किससे पूछे? आखिर माई से फोन पर पूछा। पहले तो माई ने पथल चट्टा वाली को जी भरकर कोसा, फिर कहा, मरे माए जिए मौसी। माए के बाद बच्चे का दर्द मौसी ही समझती है, एक बार फोन करके तो देखो। मुटुर ने मौसी को फोन लगाया। पीछे से मामी और मकान मालकिन की लड़ाई की आवाज आ रही थी और सामने खड़ी नौवधू दूल्हे को निहार रही थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें
और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।